नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नर्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं जो कल हम पढ़े थे हुक्स लॉ, उसका क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं वो है। ठीक है, आज हम एग्जांपल्स भी करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमको। तो जब भी आपका सवाल हो ऐसा या कैसा भी सवाल हो, आपको डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सवाल दे रखा है कि m द्रव्यमान का एक कण चिकने तल पर स्थित दो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। ठीक है, इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ देखिए A और B को मिलाने वाली रेखा पर, ये मान लो A है और ये है B। ठीक है, तो इन बिंदुओं से A का A' समान लंबाई की 50 दूरियों द्वारा बंधा हुआ है। ठीक है, A और B से 50 दूरियों द्वारा बंधा हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं ये है बिंदु O। ठीक है, और ये बंधा हुआ है, इसका मतलब ये मान लेते हैं A प्लस L और ये मान लेते हैं हम A डैश प्लस L डैश। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बंधा हुआ है तो यहां पर मान लेते हैं O है। क्लियर, A को यहां मान लेते हैं और B को मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अब बंधा हुआ है तो ध्यान से सुनना कि ऐसा जरूरी नहीं दे रखा कि O बिल्कुल बीचों बीच है, बीचों बीच कोई कील काट दी मान लो आपने, और उसके एक तरफ A लंबाई का हम कहें तो A लंबाई का और बंधा हुआ कोई है डोरी, तो मतलब खींच के बांध दी गई है, और दूसरी तरफ A डैश लंबाई को डोरी है, दूसरी सवाल लंबाई कितनी है A डैश है, तो खींच के बांधा गया। तो खींच के बांधने पर क्या बन जाएगा भाई A डैश प्लस L डैश, और इधर कितना बन जाएगा A प्लस L। ठीक है, यदि 50 गुणांक क्रमशः लैम्डा में लैम्डा डैश है, 50 गुणांक जो है ना वो लैम्डा और लैम्डा डैश है, तो सिद्ध करो कि आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल ये होगा, ये बताना है। तो अगर ये होगा बताना है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि P कोई बिंदु है और X उसका डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हमने कण को B तक पकड़ के खींचा है, लेकिन हम काम किस पे करते हैं, उसके बीच में कोई बिंदु P मान के काम करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि B तक ही मान लिया, नहीं, बीच में कोई बिंदु P है उसको मान के काम करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। अब देखो तनाव भी देख लेते हैं। तनाव मान लो यहाँ पे लग रहा है T1 और यहाँ लग रहा है T2। ठीक है, तनाव कहाँ लगता है बताओ, तनाव कहाँ लगेगा, तो ये खींचा है तो तनाव उल्टी दिशा में, उल्टा लगा दिया, तनाव लगेगा इस दिशा में, है ना तनाव। ठीक है भाई, ये तनाव हो गया। अब सबसे पहले आप मुझे बात बताओ कि दोनों सिरों पर जो डोरी खींची गई है, तनाव का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम, तो माना बिंदु O से A दूरी या A बिंदु पर, ठीक है, A व B बिंदुओं पर A प्लस L व A डैश प्लस L डैश लंबाई की डोरियां बंधी हैं। ठीक है, मतलब खींचने के बाद मतलब OA बराबर क्या है A प्लस L है, और OB बराबर कितना है A डैश प्लस L डैश। सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कण O पर कैसा है, कण O पर विराम अवस्था में है कण। ठीक है, कण O पर क्या है, विराम अवस्था में है, तो इसका मतलब अर्थात तनाव कैसा होगा, समान होगा, अर्थात दोनों तरफ या दोनों बिंदुओं पर तनाव समान होगा। तो मान लेते हैं भाई क्या होगा, लैम्बडा A प्लस L है। ठीक है, लैम्बडा A प्लस L, तो बड़ा कितना है, कितना बड़ा है, L बड़ा है। स्टार्टिंग में कितना था 1, ऐसे यहाँ पर कितना बड़ा है
ए डैश, तो लैम्डा पता होगा यहाँ लैम्डा डैश है, लैम्डा डैश ए सॉरी एल डैश अपॉन ए डैश किसके बराबर है, टी के बराबर। ठीक है भाई, एल बड़ा है मतलब एल लंबाई बढ़ाई है, सॉलिड लंबाई कितनी थी, ए थी, तो एल अपॉन ए। ऐसे ही सेम यहाँ पर एल डैश लंबाई बढ़ाई है बी की तरफ और ए डैश थी स्टार्टिंग में लंबाई, तो अपॉन में ए डैश बराबर कितना हो गया, टी हो गया। तो लिखा यहाँ तक, तो नंबर ए डाल लो उसको। ठीक है, यहाँ से हम मान निकाल सकते हो, बाद में हम पता लगाएंगे, इसका यूज हम करेंगे। तो अब बात आती है कि बिंदु P पर तनाव कितना होगा। तो ध्यान सुनिएगा, बिंदु P पर तनाव कितना होगा, तो P पर तनाव होगा, देखो P पर तनाव अलग अलग होगा, यानी कि T1 T2 काम में आएंगे। कैसे, देखो P पर लंबाई कितनी बड़ी है, A डैश प्लस L डैश, ठीक है, माइनस भाई A डैश प्लस L डैश की लंबाई है, और ये लंबाई कितनी थी, A डैश, और x भी इसी में आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन स्वाभाविक लंबाई कितनी है, A डैश। बात समझ में आई भाई, यहाँ पर बिंदु है, इसकी पूरी लंबाई में से हमें निकालना है बड़ी लंबाई, तो x भी इसी में आ रहा है ना। ठीक है, आपने कोई छड़ ली, छड़ को की लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है। ठीक है, अब आपने उस छड़ को स्टार्टिंग से ना पकड़ता, बीच में से पकड़ लिया या थोड़ा सा आगे से पकड़ लिया, लंबाई क्या होगी, कम होगी ना। तो हमने यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ लिया, तो x क्या होगा, कम हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का x हो रहा है। और जब आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर हमें p किस हिसाब से निकालना है, तो x क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस एल, ठीक है, माइनस a लेकिन प्लस में x अपॉन में a। ठीक है, ये हुक्स के नियम से हम यहाँ पर ये काम करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मैं रेस कर रहा हूँ, हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है कि बिंदु P पर या कहें तो t समय पश्चात कण बिंदु P पर होगा। ठीक है, t समय पश्चात बिंदु P पर होगा और OP बराबर कितना है, x है। तब बिंदु P पर तनाव T1 व T2 होगा। ठीक है, बिंदु P पर तनाव कितना होगा, T1 व T2 होगा। अब कैसे वो निकलेगा भाई, तो यहां देखेंगे बिंदु P पर कण गति का समीकरण कितना होगा, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण, तो ये होता है हमारे पास m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर, अब देखो ज्यादा कौन सा है, हमने इस O को सेंटर में नहीं लिया, ये थोड़ा इस तरफ है, T2 पे ज्यादा खींचा गया है, तो T2 बड़ा होगा। हमें क्या लिख देंगे भाई, T2 माइनस T1। अगर ये O ज्यादा इधर होता तो T1 बड़ा होता, T2 छोटा हो जाता। समझ में आई बात। तो यहाँ से इसको यहाँ खींचा जो गया है, B ज्यादा खींचा गया है और A को कम खींचा गया है। ठीक है, तो ये जाएगा अपने पास T2 माइनस T1। अब T2 क्या है भाई, तो T2 में आपको बताया था कि लैम्बडा डैश, ठीक है, और A डैश प्लस L डैश माइनस के x और माइनस का A डैश, क्योंकि ये लंबाई बढ़ाई थी वो कम कर दी और x ये वाला कम कर दिया, अपॉन में क्या कर दिया, A डैश। ठीक है, माइनस लैम्बडा सेम A प्लस L माइनस A और प्लस में x अपॉन A। ठीक है, x उस तरफ है तो हम यहां तक काउंट करेंगे तो A प्लस L में x क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम, तो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि अब इसका काम नहीं है, अब इसका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A डैश से A डैश कैंसिल, यहाँ पर A से A कैंसिल, तो लैम्बडा डैश L डैश माइनस x अपॉन A डैश
माइनस लैम्बडा एल प्लस एक्स अपॉन ए। तो लैम्बडा डैश एल डैश अपॉन ए डैश माइनस लैम्बडा डैश एक्स अपॉन ए डैश माइनस लैम्बडा एल अपॉन ए माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये दोनों एक तरफ ले लो, लैम्बडा डैश एल डैश अपॉन ए डैश माइनस लैम्बडा एल अपॉन ए। ठीक है, माइनस यहाँ दोनों से एक्स कॉमन ले लो, तो लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश माइनस, जो माइनस माइनस दोनों कॉमन आ गए तो प्लस कर दो बीच में, लैम्बडा अपॉन ए और एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, समीकरण नंबर 1 से सेम आ रही है, टी आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ भी टी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी टी लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1 से। तो मैंने समीकरण मिटाया नहीं यहाँ पे, और समीकरण मिटा देता तो फिर आप लोगों को समझ में आता ही नहीं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से दोनों का मान कितना है, टी है, आप देख सकते हैं, तो टी माइनस टी कर दिया। अब समीकरण नंबर 1 की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी माइनस टी 0 कट गया, और यहाँ पर क्या चल रहा था, m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के लैम्बडा डैश अपॉन a डैश प्लस लैम्बडा अपॉन a इनटू में x। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे हम, या तो m को नीचे भी ले आओ पहले, फिर तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा प्लस d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस लैम्बडा डैश अपॉन a डैश, एक मिनट को, 1 अपॉन m और प्लस लैम्बडा अपॉन a इनटू में x। ठीक है, अब हम तुलना करते हैं किससे, जो कण की गति का समीकरण होता है मेन। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लो, कण की गति का जो मेन समीकरण होता है ना, कण की गति का समीकरण जो हमने सरल गति में पढ़ा था, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस के म्यू x। तुलना करेंगे हम, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, x को हटा दो माइनस को हटा दो, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा बताओ भाई, 1 अपॉन m लैम्बडा डैश अपॉन a डैश प्लस लैम्बडा अपॉन a हो जाएगा ना। अब इसका मान हम किस में रख देंगे, आवर्तकाल निकालने में रख देंगे, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा हमारा t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो 2 पाई अपॉन रूट म्यू का मतलब रूट के अंदर 1 अपॉन m और लैम्बडा डैश अपॉन a डैश प्लस लैम्बडा अपॉन a। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया किसमें, रूट के अंदर। तो ध्यान से देखो जरा, क्या मैं ये प्रूफ करना था। ठीक है, बिल्कुल, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई और रूट में m और लैम्बडा डैश अपॉन a डैश प्लस लैम्बडा अपॉन a का इनवर्स। ठीक है भाई, और यही हमसे पूछा गया था, दिख रहा है आपको। आप वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर आ गई और ये इन्वर्स में बदल गया। क्लियर हुई बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आवर्तकाल हो गया भाई, और हमें जो प्रूफ करना था हमारा आ गया। तो सब नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो सेम इसी तरह से है, तो हम पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना जो है ना उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला है। मैंने यहाँ पर इस नीचे वाले पार्ट को मिटाया नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम का है पार्ट। ये हमें प्रूफ करना था हमारे एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट में, और ये जो क्वेश्चन है इसमें यही समीकरण काम में आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं और मैं आपको इसी में दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है। तो यहाँ देखो सेम क्वेश्चन है कि एक कण जिसका द्रव्यमान m है, एक चिकनी मेज पर स्थित दो बिंदुओं a और b
को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। ठीक है, इन बिंदुओं से प्रत्यास्थ दूरियों द्वारा इनमें से हर एक का तनाव संतुलन में T है बंधा हुआ है। सिद्ध करो कि ये दोनों का काल इतना होगा। अब वही चीज है सेम, हमारे पास बिंदु है A और B, मिलाने वाली रेखा सरल आवर्त गति से गतिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो निकाला था क्या, लैम्बडा, देखो तनाव, हर एक का तनाव संतुलन अवस्था में T में है। ठीक है, हमने क्या निकाला था, लैम्बडा A प्लस L है ना, बड़ी लंबाई क्या थी, अवस्था लंबाई कितनी थी, A थी ना, सॉरी बड़ी लंबाई मिला के क्या था L डैश, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या था भाई, बड़ी लंबाई कितनी थी L अपॉन A, और यहाँ पर था L डैश अपॉन लैम्बडा डैश L डैश अपॉन A डैश बराबर क्या था T। यही तो था समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में देखो आप क्या चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ से मैं L को, अगर मैं लैम्बडा अपॉन A में L को भेज दूं T के पास तो T अपॉन L हो जाएगा, और सेम काम मैं कर दूं यहाँ पर लैम्बडा डैश अपॉन A डैश में तो T अपॉन A डैश हो जाएगा, सॉरी A डैश नहीं, T अपॉन L डैश हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे प्रूफ किया है ना, यहाँ पर लैम्बडा डैश अपॉन A डैश, लैम्बडा अपॉन A की जगह पर ये मान रख दो। ठीक है, आवर्तकाल 2 पाई अपॉन m, लैम्बडा डैश की जगह क्या रख दूं मैं, T अपॉन L डैश, और यहाँ क्या रख दूं मैं, T अपॉन L। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका मैं ले देता हूं एलसीएम, तो T कॉमन आएगा तो T कॉमन आता है, इनवर्स है, बाहर आ जाएगा, या फिर आपको इस वाले के अंदर रख दो। ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 पाई m अपॉन T, इसमें रखोगे तो m, भाई ये इनवर्स है, कि T कॉमन आकर बाहर आएगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन L डैश प्लस 1 अपॉन L का इनवर्स। ठीक है भाई, 2 पाई, अब लेते हैं हम एलसीएम, तो L डैश एलसीएम आएगा, नीचे क्या, ऊपर क्या आएगा L प्लस L डैश, और इनवर्स का आप उल्टा करोगे तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा भाई। यहाँ हो जाएगा L डैश अपॉन L प्लस L डैश, और यही हमको प्रूफ करना था आवर्तकाल के अंदर। बताइए ये हमें प्रूफ करना था कि नहीं, M L डैश अपॉन T L प्लस L डैश। तो पेपर में ऐसा नहीं करना कि समीकरण को याद रख लो और फिर इसमें ऐसे अप्लाई कर दो, ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। आप लोगों को पूरा काम करना पड़ेगा जो मैंने अभी किया था एग्जाम्पल फर्स्ट में। ठीक है, लास्ट में जो समीकरण आएगी उसमें फिर ये काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं, आधा काम हो जाएगा। उनको क्या पता कि आपने समीकरण कैसे निकाली है, आपको पूरी समीकरण निकालनी है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है। ये तो दोनों लिख है सवाल, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे करवा के दिखा दिया कि सवाल में सब कुछ सेम है। ठीक है, जो प्रूफ करना है वो यहीं से हो जाएगा। तो इसलिए आपको तरीके से दोनों सवाल करने हैं। ठीक है, काम एक ही करना है, पहले डायग्राम बनाना है, उसमें आपको जो तनाव समान दे रखा है उसमें लैम्बडा L डैश मतलब कि बढ़ी हुई लंबाई बटे स्वाभाविक लंबाई ये करते हुए तनाव निकाला। तनाव निकालने के बाद गति के समीकरण से जो तनाव में अंतर है वो लेकर काम करना है, फिर लाइन में निकालना है आवर्तकाल। मोस्टली सवालों में आवर्तकाल ही पूछा गया। ठीक है, T बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को अपन याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही। क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं हमें, मिलते हैं, थैंक यू।